अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब से भारत ने रूस से S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदा है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हैं और पाकिस्तान को भारत की जानिब से बहुत से ख़तरात अब लाहक हैं, क्योंकि भारत ने चीन के ख़िलाफ़ इस मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को नस्ब करने की बजाय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नस्ब किया, क्योंकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि जैसा कि भारत और चीन के दरमियान हालात कशीदा हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत सबसे पहले चीन के ख़िलाफ़ अपने मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को लगाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, नस्ब किया है पंजाब सेक्टर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अब पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात है कि भारत कभी भी कोई भी शैतानी हरकत कर सकता है, जैसा कि माज़ी में भारत की जानिब से की गई और भारत को पाकिस्तान की जानिब से मुँह तोड़ जवाब दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है और क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ मौजूद है या नहीं, क्या पाकिस्तान इसको कोई कंट्रोल कर सकता है, काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसके अलावा सबसे अहम तरीन बात है कि भारत का मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम S-400 अमेरिका और इसराइल के थार्ड पेट्रियट और आयरन डोम से किस तरह मुख्तलिफ है और किस तरह ज़्यादा मौसर है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नाज़रीन मोहतरम, ये जो S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया का बेहतरीन मिज़ाइल दिफाई निज़ाम है, जो कि तरक्की याफ्ता मालिक चीन और तुर्की भी ख़रीद चुके हैं और अब भारत ने ख़रीदा है। और इसकी रेंज की बात की जाए तो 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि 250 से 400 किलोमीटर के मदार के अंदर कोई भी तैयारा या मिज़ाइल भारत की जानिब बढ़ता है तो ये मिज़ाइल दिफाई निज़ाम, ये मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम उसको फ़िज़ा में ही तबाह कर देगा। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें 5 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल इस्तेमाल होते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि ये एक फ़िक्स्ड मिज़ाइल सिस्टम नहीं है, ये फ़िक्स्ड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि इसे हैवी ड्यूटी व्हीकल 8x8 व्हीकल पर फिक्स किया जाता है और इसको किसी भी वक्त कहीं भी ले जाया जा सकता है। और चीन ने रूस से ये मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदने के बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और ताइवान की सरहदों पर इसके 3 बैटरीज़ को फ़िक्स किया है, नस्ब किया है। और इसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका के थर्ड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम की, तो जो अमेरिका का थर्ड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज बहुत कम है, 250 से 200 किलोमीटर के दौरान है और इसके अंदर एक ही किस्म का मिज़ाइल इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के थर्ड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर, और वो फिक्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। जबकि जो S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है इसको कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इसी वजह से इस पर अटैक करना, इस पर हमला करके इसको मिज़ाइल मार के ख़राब करना, तबाह करना नामुमकिन सी बात है। और इसी तरह अमेरिका के पेट्रियट मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो उसकी रेंज तो थर्ड से भी ज़्यादा कम है, उसकी रेंज तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर के दौरान है और इसकी परफॉर्मेंस पर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और कहा जाता है कि ये अगर 100 मिज़ाइल फायर करता है या 50 मिज़ाइल फायर करता है या अमेरिका की जानिब 50 मिज़ाइल बढ़ते हैं तो उनमें से 25 को गिराता है, 25 को फ़िज़ा के अंदर तबाह करता है, जबकि 25 को काउंटर करने की, रोकने की ये सलाहियत नहीं रखता। और जबकि अमेरिका ने इसके जवाब में कहा है कि जब अमेरिका ने इराक़ के अंदर हमला किया था तो इराक़ की जानिब से 47 मिज़ाइल फायर किए गए थे, जिसमें से 45 मिज़ाइल इस पेट्रियट मिज़ाइल सिस्टम ने, मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ने काउंटर किए थे। ये तो अमेरिका का दावा है, लेकिन दुनिया आज भी इस पेट्रियट मिज़ाइल सिस्टम को इतना बेहतरीन, इतना मौसर नहीं मानती। और नाज़रीन मोहतरम, अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के बाद पाकिस्तान भी S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदेगा, क्योंकि जब भारत की जानिब से एटॉमिक बॉम्ब के तजुर्बात किए गए थे तो तब पाकिस्तान ने भी भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को एशिया के खित्ते के अंदर डिटर करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब के तजुर्बात किए थे। तो अब कुछ रूमर्स पैदा हो रही हैं कि पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में ये मिज़ाइल दिफाई निज़ाम ख़रीदेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में ये मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदने वाला है या नहीं। तो उसका जवाब सीधा और साफ ये है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द और कई आने वाले सालों तक भी ये मिज़ाइल दिफाई निज़ाम नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अदा करने को इतने पैसे नहीं हैं, हमारी मईशत भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को ख़रीद सकें। और दूसरी अहम बात है कि पाकिस्तान को IMF का कर्जा भी अदा करना है और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी है। इस तरह की बहुत सी मुश्किलात है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को ख़रीद नहीं सकता। पाकिस्तान के माशी हालात भी इतने बेहतर नहीं हैं कि पाकिस्तान इस मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को ख़रीद सके। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के पास इसका तोड़ मौजूद है। तोड़ ये है कि जो आलमी माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पंजाब सेक्टर में मिज़ाइल दिफाई निज़ाम S-400 नस्ब किया है। ये पाकिस्तान की जानिब से आने वाले मिज़ाइलों को रोक नहीं सकता। बहुत से मिज़ाइल पाकिस्तान के पास ऐसे मौजूद
موجود ہیں جن کو یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اور چانس اور ایک اور آپشن موجود ہے کہ جو اس میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 کا جو ریڈار ہے اس کو پاکستان ہیک کر لے اور ہیک کر کے اس کو مفلوج کر دے۔ اور اس کے بعد تیسری آپشن جو پاکستان کے پاس وہی ہے کہ پاکستان ڈیکوائے میزائل یعنی کہ جعلی میزائل بہت سے فائر کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی میزائل دفاعی نظام کام کرتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں کتنے میزائل کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ جو یہ S-400 میزائل دفاعی نظام ہے یہ تقریباً ایک وقت میں 35 میزائلز کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، یعنی کہ 35 میزائل اگر بھارت کی جانب ایک ہی وقت میں بڑھتے ہیں تو یہ ان میزائلز کو ایک ہی وقت میں کاؤنٹر کر سکتا ہے، فضا میں تباہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا توڑ یہ ہے کہ پاکستان اگر ایک ہی وقت میں 10 سے 15 یا 35 سے 40 ڈیکوائے میزائل یعنی کہ جعلی میزائلز پھینکے بھارت کی جانب اور اس کے بعد پھر اصلی میزائل پھینکے تو اس طرح میزائل کی تعداد بڑھ جائے گی اور پھر یہ جو میزائل دفاعی نظام ہے بھارت کی جانب سے نصب کیا گیا ہے یہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جعلی میزائل بھیجے یعنی کہ پاکستان ڈیکوائے میزائل یعنی کہ جعلی میزائل بھیجے بھارت کی جانب، جو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے اندر جو میزائلز ہیں وہ ان جعلی میزائلوں کو تباہ کریں اور جب اس کی لمٹ ختم ہونے کے قریب ہو تب 10 سے 15 20 سے 40 جو اصلی میزائل ہیں پاکستان فائر کرے بھارت کی جانب۔ تب اس طرح پاکستان S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور پاکستان کے پاس یہ 3 آپشنز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس بہت سے خفیہ توڑ موجود ہیں جو بھارت کو سرپرائز دینے کے لیے کام آئیں گے، اور جب بھی بھارت پاکستان خلاف کوئی شرارت کرے گا تو تب پاکستان کی جانب سے بہترین جواب دیا جائے گا، جیسا کہ پاکستان نے 27 فروری 2019 کو بھارت کو جواب دیا تھا۔ اور ناظرین محترم، یہی تمام تر تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔